सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2। तो उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो न देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अपना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे, जिस रूल से वो सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो देखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए रूल नंबर 1। तो चलिए हम लोग अपना ये वाला रूल देखते हैं। तो देखिए, आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप लोग को ऐसा इक्वेशंस आपके क्वेश्चन में मिलेंगे। तो उसमें कुछ पूछेगा। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला है a1x, a1 अपॉन में a2 लिखेंगे, जो जिसके नीचे है उसमें बाय में लिखेंगे अपॉन में। ठीक है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो देखिए, अगर आप लोग को कुछ ऐसा मिले जो a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के रहे, तो मान लीजिए, चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। एक क्या है, 3 अपॉन में 2 है। ठीक है, अगर ये a1 है, ये a2 है, b1 क्या दिया है आप लोग का, मान के चलिए 6 अपॉन में 8। तो अगर आप लोग इसे काटेंगे भी 2 से, तो ये इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिले क्वेश्चंस में, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं कि अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं। तो ऐसा रहे तो आप लोग एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ऐसा कुछ मिले तो आप लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हम लोग इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। और तीसरा क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट, यानी हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं संगत। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा मिले जो a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के रहे, तो हम लोग कहेंगे ये है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, अद्वितीय हल और संगत। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा मिले क्वेश्चन में तो आप लोग ये कह सकते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज मैं करवाने जा रही हूँ, उसमें प्रतिच्छेदी रेखा, इन सब का कुछ काम नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा का काम है। तो देखिए, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिले, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के हो। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल मान के चलिए 1 अपॉन में 2 है इज़ इक्वल टू 2 अपॉन में 4। अगर इसको काटेंगे तो ये भी 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। इज़ नॉट इक्वल टू, ये आपको दिया रहेगा 1 अपॉन में मान के चलिए 5। तो देखिए, ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 के। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा मिल जाए आपके क्वेश्चन में, तो आप लोग कहेंगे, इसके भी 3 वो होते हैं। पहला क्या है, तो देखिए इसके 3 क्या होते हैं। पहला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसे हम लोग हिंदी में समांतर रेखा कहते हैं। ओके, हम लोग इसे समांतर रेखा कहते हैं हिंदी में। दूसरा है आपका नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं
इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। और तीसरा है आपका, हम लोग इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तीसरा है आपका इनकंसिस्टेंट, जिसे हम लोग हिंदी में असंगत कहते हैं। ये वाला संगत था, ये वाला असंगत। अब हम लोग का हो जाएगा पहला, दूसरा। अब हम लोग देखेंगे अपना तीसरा। अब देखिए तीसरा क्या है, अगर आपका a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो, यानी तीनों बराबर हो, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2 सब बराबर। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान के चलिए आपका 1 अपॉन में 2 है इक्वल में 2 अपॉन में 4 इक्वल में 3 अपॉन में 6, यानी ये 1 अपॉन में 2 इसको काटेंगे, 1 अपॉन में 2 इसको काटेंगे, तो सब इक्वल में आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोग को दिया रहेगा। तो ये क्या होगा, इसका क्या 3 है। सबसे पहले कोइंसिडेंट हम लोग इसे कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में समपाती रेखा, समपाती रेखा। दूसरा है आपका मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा है आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आश्रित संगत। तो ये है हम लोग का रूल नंबर 1। इसी रूल से आपका एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का ये हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया। मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे होगा। यही देखिए, अद्वितीय हल, संगत, कोई हल नहीं, असंगत, अनेक हल, आश्रित संगत का इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इसका लेना देना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन से ये सब कोई काम में आने वाले नहीं है। ये आएगा आपके काम में प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। पूछेगा कि ये जो दिया गया इक्वेशंस है इसको सॉल्व करके देखिए कि ये प्रतिच्छेदित रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि समांतर रेखा, पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट रेखा है, यानी संपाती रेखा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो अगर रूल समझ में आ गए तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट whether the lines respecting the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। तो जैसा मैंने रोल में बताया था कि कहेगा बताइए कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, कि समांतर हैं कि समपाती रेखाएं। ठीक है, तो देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि अनुपातों A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये A1x B2 B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए हम लोग को जो ऊपर नीचे है उसी को अपॉन में लिखना है। ठीक है, उसी को अपॉन करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, ए क्या है, A1 5 है। अगर तुलना हम लोग करें तो A1 5 है और A2 क्या है 7, तो 5 अपॉन में 7। और B1 क्या है हम लोग का माइनस का 4 अपॉन में B2 क्या है हम लोग का माइनस का 6। तो अगर इसको काटेंगे
इसको काटेंगे 2 से, तो 2 2 4, 2 3 6। तो देखिए ये 5/7 इज इक्वल टू 2/3, ये नॉट इक्वल है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैंने रूल में बताया था, आप लोग एक काम करिएगा, जो मैंने रूल बताया है उसका एक कॉपी में आप पेस्ट, मतलब आप एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, उसको ग्राफ बना के लिख सकते हैं, उसी से आपका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप लोग को अपने जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे स्टडी टेबल के सामने आप लोग चिपका दीजिएगा उसको, तो आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप लोग को मैंने बताया था कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है, इसलिए ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चंस, अगर आप लोग अपने से एक आध दो बार सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आने लगेगा आपको। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग ने नोट कर लिया हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो अगर हम लोग इससे, इस वाले क्वेश्चन की इससे तुलना करें तो देखिए हम लोग पाएंगे कि a1 क्या है 9, तो a1/a2 हम लोग लिखते थे, तो a1 क्या है 9 और a2 से तुलना करें तो a2 क्या है 18, इक्वल टू b1 क्या है 3 और b2 क्या है 6/6। तो अगर इसे काट दूँ तो 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6 और 9 1 9, 9 2 18, इक्वल टू 12/24। इससे भी इसको काटेंगे तो 1/2 यानी 12 1 12 और 12 2 24 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के रूप में है, इसलिए ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब a1/a2 इक्वल टू c1 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो वो क्या होता है, समपाती रेखा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ये समपाती रेखा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपके NCERT बुक में भी ऐसा कुछ ग्राफ बना रहता है। तो ये हो गया, ये समपाती रेखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का 2nd पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड 3rd पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd एंड लास्ट पार्ट। तो अगर हम लोग इससे इसके कंपैरिजन करें तो देखिए हम लोग का a1 क्या है 6 अपॉन में a2 क्या है 2 इक्वल टू b1 क्या है -3 और b2 क्या है -1। अगर y के साथ किसी का गुणा है तो वो है 1, y अकेला है तो y बन जाए y, तो ये हो जाएगा -1। तो अगर हम लोग इससे काटेंगे तो 2 3 6 और 2 1 2 इक्वल टू यहाँ 10/9। तो देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, b1/b2 के ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो ये किस रूप का है, अब देखिए यहाँ 3/1 है इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 10/9 के रूप का हो जाएगा ये। तो हम लोग लिखेंगे ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप का है या फिर के रूप में है, इसलिए ये क्या है बताइए आप लोग, ये क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा।
तो ये हो गया आप लोग का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।